शुद्धात्मानवनेकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान पीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम पुण्यकुंदाभ्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवम दर्पम जीवनवर्वशीर्णीकृतम देवेन्द्र बिंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिवसा। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है, केवल भावना से कार्य नहीं होता। भावना अगर है तो योग्य पुरुषार्थ भी होना चाहिए। हमारी जो मोक्ष जाने की भावना है तो फिर अंतर्मुखी पुरुषार्थ भी चाहिए। अंतर्मुखी पुरुषार्थ बिना योग्य भावना क्या करेगी? मोक्ष ठीक है, थोड़ा बहुत पुण्य बन जाएगा, लेकिन कार्य सिद्धि तो नहीं हो। समता की भावना है, हमारे जीवन में समता हो तो तत्व ज्ञान होना चाहिए। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना समता कैसे हो सकेगी? हम चाहते हैं आम के पेड़ पर बढ़िया बढ़िया फल पकें और डाल से लटक जाएं और आ जाए हमारे को। भैया मूल को सींचना पड़ेगा। मूल को सींचे बिना फल कहाँ से आएंगे? फल कैसे पकेंगे? केवल सोचते रहो। पद्म पुराण में एक चर्चा आई है, पर कटा हुआ पक्षी आकाश में उड़ने का विचार तो करता है लेकिन उड़ नहीं सकता। पर कटा हुआ पक्षी जिसकी पर काटे, आकाश में उड़ने का पुरुषार्थ तो कैसे करे बेचारा? भावना कर लेगा मैं भी आकाश में उड़ूं। समता की भावना है तो समता आत्मा का स्वाभाविक गुण है। स्वभाव अर्थ बढ़िया है। समता आत्मा है। अपने को भी आत्मा ही देखो और सबको भी आत्मा समझो, तब तुम्हारे जीवन में समता आ सकेगी। और आपको मालूम है आत्मा अकर्ता है स्वभाव से, पर भाव का कर्ता नहीं है। अकर्ता देखो तो समता आएगी, वो कर्ता देखते रहोगे तो 3 काल में समता नहीं आएगी। हम कुछ कर नहीं पाएंगे, समझा यार। हम कुछ कर सकते हैं, हम कर देंगे, हम ही कर रहे हैं, समता काय को आएगी? अभिमान आएगा। कर्तव्य बुद्धि अगर रहेगी तो या तो कार्य हो जाएगा उस समय में, तो अभिमान हो जाएगा, और नहीं होगा तो दीनता आ जाएगा। हमारी नहीं चलती, इनकी चलती है, इन्हें सब पूछते, हमें कोई नहीं पूछता। लेकिन क्यों नहीं पूछता, इस बात को नहीं सोचेंगे। तुम कुछ बताते हो, हम ये पूछते हैं कोई हॉल बनना हो तो हॉल बनने के लिए तुम्हें कौन पूछेगा कि कितना बड़ा बीम डाल दें, क्या mm का सरिया डाल दें, क्या रेशियो का इसमें मसाला लगा दें? तुम्हें कौन पूछेगा? और नहीं पूछेगा तो बुरा भी नहीं लगता, हम जानते ही नहीं। इंजीनियर को बुला करके पूछेंगे भले लड़का क्यों नहीं हो छोटा सा, और तुम्हें नहीं पूछेंगे। एक रोगी हो
उसका इलाज करना हो। इन्हें कौन पूछेगा कौन सी दवाई दे? डॉक्टर को देखते फिरेंगे। मिष्ठान बनना है, उस अनपढ़ हलवाई से पूछेंगे कितनी शक्कर डाल दें, कितना घी पड़ेगा इसमें। लेकिन तुम्हें कौन पूछेगा? तुम कहते हो हमें कोई पूछता नहीं, तुम जानते ही नहीं पूछता क्या है। उस विषय में तुम जानते नहीं हो, अगर नहीं कोई पूछता तो बुरा क्यों लगता? अभिमान के कारण। अरे तुम भी यही कहोगे, तुमसे दवाई पूछे तो डॉक्टर साहब पे चले जाओ। केएमएम का सरिया डालें, कितना भीम डालें, कितना रेशियो का, इंजीनियर साहब से पूछ लो, तुम भी कहोगे यही। उस हलवाई से पूछो कितनी शक्कर लगेगी, हमें नहीं जानते, जितना घी पड़ेगा। तुम भी यही कहोगे यही, और नहीं पूछे तो बुरा है। ये कहां से बीमारी आ गई? ये बीमारी आ गई अज्ञान में से। ना समझ होते हुए भी समझदार होने का भ्रम पाल रहे हो। हे को हे तो जानो कम से कम, दूसरे का तो मत बिगाड़ो। हम तुम्हारा विश्वास करें और तुम विश्वासघात करो तो हम क्या करें इसके लिए? क्या हमारा विश्वास, अब फिर दर्द होता है हमें विश्वास नहीं करते हमारा, तो विश्वास तुम लायक हो ही नहीं। तुम मनमानी क्यों करती हो? तुम पीछे धोखा क्यों देती हो? मन में क्यों सोचती हो? पीछे कुछ बोलती क्यों हो? क्या चर्चा कर रहे हम? चर्चा क्या कर रहे? भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। अगर तुम्हें समता की भावना है तो जीवन में तत्व ज्ञान होना चाहिए। आपने हमसे कहा जीवन पद पर्सन पढ़ रहे हैं, हमने क्या कहा? 6 सामान्य गुण, कर्ता कर्म, ये भी सिद्धांत का ज्ञान तो होना चाहिए। सिद्धांत का ज्ञान नहीं होगा तो आचरण किसके बल पर करोगे? मूल में पानी नहीं होगा तो फल कैसा पकेगा वो? अगर तुम्हें ये भावना इस पेड़ पर फल आए तो मूल को सीखते हो। सम्यक दर्शन को पुष्ट करते रहो तो संयम भी हो जाएगा, सुख भी हो जाएगा। सम्यक दर्शन को पुष्ट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। जिस सम्यक दर्शन संयम के बिना मोक्ष नहीं होता हम भी जानते हैं, लेकिन वह संयम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होता। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना संयम का भ्रम होता है, संयम नहीं होता। हमने कुछ 2-4 व्यवहार क्रियाएं उल्टी सीधी पर कर ली और हमने मान लिया संयम, हम संयमी हैं। जैसे तैसे पानी छान लिया, जैसे वैसे भोजन की शुद्धि कर ली, हमने मान लिया हम संयमी। अरे संयमी वचन के संयमी, मन के संयमी, काया के संयमी तो बना पहले। संयम क्या? विपरीत विचार का न होना भी संयम है। विपरीत विचारों का न होना भी संयम है। लेकिन तुम ही लगाओगे, हम भी लगाएंगे। विपरीत विचारों का न होना ही संयम है, तुम ये कह दोगे जल्दी से, और कह दोगे पंडित जी ने कही थी। हम कहेंगे विपरीत विचारों का न होना भी संयम है। उसे उपचार से संयम कहा जाता, व्यवहार संयम है। विपरीत विचार जिस भेद ज्ञान के होने पर नहीं होते,
भेद ज्ञान पूर्वक क्षमता होना, उसका नाम परमार्थ संयम। अब तुम मान लो जबरन सोचा, हम कहेंगे ये संयमी भैया ऐसा भोजन नहीं करेगा, ये अनधुले कपड़े नहीं पहनेगा, धोबी धुले कपड़े नहीं पहनेगा, जमीन पर पड़े हुए कपड़े नहीं पहनेगा, ये संयमी व्यक्ति है। तुम उसी को संयम मान लोगे? हम कहेंगे जिस भेद ज्ञान के होने पर, जिस साम्य भाव के होने पर ऐसा विचार जगता है, नहीं हम नहीं, उसका नाम संयम, उसका भी नाम संयम है, तब वो व्यवहार संयम कहलाएगा। और नहीं तो संयम कह, या तो परमार्थ को छोड़ोगे नहीं, या तो परमार्थ को पकड़ करके उड़ोगे हवा में। परमार्थ व्यवहार का सुमेल तो बनाओ भाई। परमार्थ के होने पर व्यवहार होगा यथा योग्य, परमार्थ के न होने पर व्यवहार कहां से आएगा? तुम्हारे वचन कोमल निकलेंगे, कठिन नहीं निकलेंगे, तुम्हें क्षमा होगी, क्रोध नहीं हो आएगा, तुम किसी को गाली नहीं दोगे, अरे देने की बात तो बहुत दूर है, गाली सुन मन खेद न आनो। मन में खेद नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बोलो? इसका आधार क्या है? अंदर में भेद है, गाली जिसे दी जा रही है वो मैं नहीं हूं और मुझे देखा भी नहीं जा रहा। अब खेद कहां से आएगा बोलो? जब भेद ज्ञान अंदर में बरत रहा है तो खेद कहां से आया है? और नहीं तो कोई खेद रोक नहीं सकता, बिना हमसे ऐसे करी तो तुमने कह दी, झूठी कह दी, सच्ची कह दी, ये बताओ। अगर सच्ची कही है तो उसे स्वीकार करो, उस पर ध्यान दो, और झूठी कही है तो फिर कम से कम सोचो तुम झूठी सच्ची समझने वाले होते कौन हो? पहले समझो तो सही, झूठी है या सच्ची है। आगम में से झूठा कहा है, सच्चा कहा है, ये सोचो तुम होते कौन है अपनी कल्पना से? यानी झूठी कही, यानी सच्ची कही, तुम कहां से कह रहे हो? तुम अपने को ज्ञायक भाव देख रहे हो, अमूर्ति प्रदेशों का पुंज देख रहे हो? कुछ खबर नहीं, कुछ खबर नहीं। कछ शुद्ध बुद्ध नाय रही है, मिथ्या मत छाए गई है। अहंकार में डूबे हैं, पतन होता है अहंकार से। तो अहंकार से उत्थान नहीं होता, कल्याण नहीं होता, धर्म नहीं होता, पुण्य नहीं होता अहंकार से। दया धर्म का मूल है। आगे क्या लिखा है? पाप मूल अभिमान, अभिमान से पाप होता है, अभिमान से खेद होता है, दुख होता है, पतन होता है। अभिमान से उन्नति नहीं होती, पुण्य नहीं होता, शांति नहीं मिलती, धर्म नहीं होता। धर्म शांति रूप है और पुण्य की बाहर में व्यवस्था ये उन्नति रूप है। अब तुम्हें अभिमान है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। धर्म तो बहुत दूर है, अभिमानी को पुण्य भी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। तुम समझते कुछ भी रहो, हम बहुत ज्ञानी हैं, और तुम कछु ज्ञानी नहीं हो। एक भाई बोला हमने बड़े बड़े ज्ञानी देख रहे, हम नहीं बेजाते आओ, तुमने छोटा ज्ञानी भी नहीं देखा। छह उपशम ज्ञान को ज्ञान मानते हो, भेद ज्ञान की पहचान करो। पर भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला? यह ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखाया। भेद ज्ञान के बिना क्या है? भेद ज्ञान के बिना त्याग, बेकार तपस्या कोरी है। सद्गुरु बार बार समझावें, राग बंद की डोरी है।
कछु खबर नहीं, अभिमान में पड़े हो। हम त्यागी हैं। अरे तुम आत्मा हो, त्यागी कहां से आ गए? त्यागी उसे कहते हैं जो अपने को आत्मा समझता है। एक बात तुमसे कही थी 3-4 दिन पहले, मुंडराज का मोक्ष कहाँ है? श्रावक के घर में। आपको ऐसे प्रशंसा कर रहे श्रावक की। मुंडराज का मोक्ष कहाँ है? श्रावक के घर में। क्यों? जिस श्रावक ने मुंडराज को आहार दिया उसने मोक्ष मार दिया। आर्थ ध्यान होने लगेगा धर्म ध्यान की जगह। तुम्हें रोटी नहीं मिले 4 दिन तो बच्चे खाने को तैयार हो जाओगे। अब क्या करें, बनते ही नहीं है। जिसने आहार दान दिया उसने मोक्ष मार्ग दिया, ये समझो। ये उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है, चरणान योग का कथन है। कितनी महिमा बोलो। श्रावक माने मुनि का लघु भ्राता। तुमने अपने लघु भ्राता का अनादर कर दिया और हम त्यागी। त्यागी कहां से हो गए? जब तक आत्मा नहीं समझा तब तक तुम्हें प्रथम गुण नहीं आया। अनंतानंदी कथाएं तुम्हारी कैसे मिट गई ये बताओ, आत्मा को समझे बिना। और प्रथम गुण नहीं आया। प्रथम गुण माने अनंतानंदी के अभाव पूर्वक शेष कथाओं की मनता। अब तुम कथाई की तीव्रता के भाषा ये तो घर से हम त्यागी। अब नहीं कहेंगे। अरे नहीं कहेंगे, कहेंगे की बात नहीं है। सोचा क्यों तुमने? त्यागी उसे कहते हैं जो अपने को आत्मा जानता है और सबको भी आत्मा जानता है। श्रावक माने मुनि का अलग भ्राता। तुम्हारे छोटे भैया जी को है, ये तुम्हारे छोटे भैया हैं। कहो कि नहीं कहो? क्या अनादर करोगे? मुंडराज ने कहा प्रथमान योग में श्रेणिक श्रावक उत्तम है। श्रेणिक कौन था? अविरति श्रावक। और उसको क्या कहा? श्रावकोत्तम। हे भगवान, दूल्हा को दूल्हा राजा कह देते, क्या बात है? राजा बेटा कह देते कि नहीं? कहते हैं राजा बेटा कि नहीं? राजा कह देते कि नहीं? अगर श्रावक को श्रावकोत्तम कह दिया तो क्या हर्ज है? लेकिन शैली समझनी पड़ेगी। कहीं तुम करणान योग मत लगा देना, और नहीं तो कौन सा गुणस्थान चला जाएगा। किसको श्रावकोत्तम कहेंगे? छुल्ला कहला को कहेंगे। श्रावक के माता पिता के मुंडराज के माता पिता श्रावक। क्यों? कि माता पिता जैसे उसकी चिंता रखते हैं, पालना करते हैं, ऐसे मुंडराज की चिंता और पालना श्रावक करता है। इन्हें तो शरीर की कच पड़ी नहीं, तो शरीर की रक्षा हम करेंगे, तुम परिणामों में संभालो अपने। ऐसे भैयावर्ती करेंगे, ऐसे दान देंगे, लें तब बड़ा बने। तो बोलते हैं नहीं कछु। तो श्रावक का कर्तव्य हो गया दे तब बड़ा बने। अपनी मान कथा को छोड़ करके जिस प्रकार से उसका तब बढ़े ऐसा आहार देगा। यह नहीं है बादाम को हलवा खवारे बीमारी छूटे अब 2 दिन में। अरे बीमारी से 2 दिन में उठी है, गर्मी बढ़ गई है, तो उसे रस आहार कराना चाहिए, हल्का आहार कराओ। नहीं बादाम को हलवा खवाए, हम बड़े आदमी हैं। अरे बड़े आदमी हैं तो बड़ा सोच रखो। बादाम का हलवा उस विद्यार्थी को खुआ जिसके सिर में दर्द हो रहा है। वहां कौन देखेगा, वहां कौन मानेगा? तुम्हारे परिणाम कहां जा रहे हैं? सोचो। दिखाने के परिणाम है
दे तब बड़ा बन हेतु, कि ये तो तुमने कर ये बदल दिया है, उसमें से लिखा ले तब बड़ा बने, सही लिखा उसमें मुंडाज की ढाल में लिखा है, मुंडाज सबको बढ़ाने वाला भोजन ग्रहण करते हैं, सबको बढ़ाने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। तो श्रावक बिना बोले मुंडाज का पालन करेगा कि नहीं, देगा कि नहीं देगा? बोले क्या भोजन कराएगो कि करेगो? भोजन करने वाला मौन से भोजन करेगा और कराने वाले को बोलना पड़ेगा, योग्य बोलेगा सोई, अयोग्य नहीं। एक जगह भोजन करने गए, एक और ले ले, हमने कि तुम्हारा बेटा होता तो हम क्या कहते, एक और ले ले। वो तो बेचारा कह रहा है हमें पूरी नहीं खाने, हमें खिचड़ी खाना। अरे तुम कौन रोज जाते हो, तुम मेहमानी कर रहे हो? हम तो गए इनके घर है इसलिए कि भाई चलो कच्चा भोजन मिल जाएगा, बनवा देंगे। पूरी खाते खाते 2 दिन हो गए और ये बोले कौन रोज जाते तुम आए? ये कोई तरीका है? सोच गलत है। एक दिन दिखाने के लिए चाहे कुछ कर देंगे और दूसरे दिन ये सोचेंगे कब जाए। ये वृत्ति अच्छी नहीं है। श्रावक अपने लिए भोजन बनाता है, उसमें से भोजन देता है, रोज द्वारा पीछण करता है, रोज हमेशा। ये नहीं एक दिन चांका प्रदर्शन के लिए कर दिया। जब प्रदर्शन की भावना है तो सम्यक दर्शन की भावना कहां से आएगी, सद्भावना कहां से आएगी? ले तब बढ़ावन हेत, दें तब बढ़ावन हेत। हम लोग स्वाध्याय ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते। ले तब बढ़ावन हेत का अर्थ मुंडाज का काम है ये तो। अरे मुंडाज मौन से आएंगे और मौन से आहार ग्रहण करेंगे, जो तुमने बनाया उसी में से। उसमें से अपना हिस्सा उसी प्रकार ले लेंगे जैसे भ्रमर फूलों का पराग ले लेता है। तुम्हें कष्ट न हो, तुम भूखे न रह जाओ। भ्रमर वृत्ति गवेषणा, तुम्हारी शक्ल ऐसा नहीं देखेंगे जैसे गाय बूढ़े नौकर को और आज की विवाहिता स्त्री को नहीं देखती। गवेषणा, गाय की दृष्टि जैसे सानी पर रहती है, कौन ने सानी लगाई है ये नहीं देख रही, ऐसे वे नगर की शोभा को नहीं देखते, महल की शोभा को नहीं देखते, तुम्हारी शोभा को नहीं देखते। वे अपने आहार पर दृष्टि, अंजलि पर। भ्रमर की तरह पराग ले लेते हैं और गड्ढे की तरह भर लेते हैं। अवगर्त पूर्ण वृत्ति, उदराग्नि प्रशमन वृत्ति, अच्छे मर्चण वृत्ति। गाड़ी पे जैसे उंगल लगाए के चल दी तो आगे को, ऐसे ही भोजन लेकर के वे सामायिक करने के लिए चल देते हैं, अपनी साधना करते हैं। भोजन के स्वादी नहीं, अपने चैतन्य रस के स्वादी बने हैं। शरीर का भोजन शरीर को दे देते हैं और स्वयं अपने में तृप्त हो जाते हैं। हम ये कह रहे हैं त्यागी उसे कहते हैं जो तृप्त होता है, जो अपने को आत्मा अनुभवता है वह तृप्त होता है। वो सब उदय का खेल जानता है, उसे कोई लगाव नहीं, ज्यादा आसक्ति नहीं है। तुम आत्मा को समझे बिना त्यागी हो कैसे गए? तुमने अपने को आत्मा नहीं माना और सामने वाले को आत्मा नहीं माना, तुमने मान लिया अपने को हम त्यागी हो गए। जी करते न ग्रस्त है न जति है, अंतर के लक्ष्यों अजाची जड़पति हैं।
अंतर की चैतन्य लक्ष्मी को देखते हुए, ज्ञान लक्ष्मी को प्रकट करते हुए वे क्या कहें, हम अपने को आत्मा अनुभव कर रहे हैं। सबको आत्मा भी देख रहे, किसी को हीन नहीं देख रहे, अपने को अधिक नहीं देख रहे। अब त्यागी हो गए। काय के त्यागी हैं? पर्याय दृष्टि के त्यागी हैं। पर्याय के लिए वेदन करने के लिए त्यागी हैं। हमारा बहुत पुण्य का उदय है ये समझने के लिए, समझ का त्याग करने के लिए, इस समझ का त्याग किया उन्होंने। क्या हमारा बहुत पुण्य का उदय है, बढ़िया बढ़िया माल मिल रहे हैं। अरे माल ये हमारे माल नहीं है, पेट हमारा नहीं है। माल तो बहुत बड़ी बात है। क्या चर्चा कर रहे? भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। अभी हम आए तब सुन रहे थे, अरे कलुष्ठा पाप बंध का कारण रखकर त्याग करो। अरे कलुष्ठा पाप बंध का कारण लगकर त्याग करो। चरणन योग की भाषा करो की होती है। पुरुषार्थ सूचक है, इसमें कर्तव्य तो नहीं है। अरे कलुष्ठा पाप बंध का त्याग कारण समझो। तुम्हें लगता ही नहीं मलिन हो जाता है, कलुष हो जाता है। कलुषता माने भोगों की अभिलाषा मात्र से कलुष होता है। रावण को सीता के अंदर में देख कर अभिलाषा हो गई, मन कलुषित हो गया। हो गया कि नहीं? परिग्रह चित्त को चंचल करता है, भोग चित्त को कलुषित कर रहे हैं, ये समझना। अरे कलुषता पाप बंध का कारण लगकर त्याग करो, माने भोगों की मन में अभिलाषा भी मत करो। तुम्हारा मन कलुषित हो जाएगा। ऊपर ऊपर कछु नहीं, भीतर भीतर सब। भीतर के कपड़ा पसीना से भीग गए, ऊपर ऊपर कुछ पता नहीं। अंदर में कलुषता, अरे अंदर में अगर निर्मलता हो, ऊपर कलुषता आ जाए, मलिनता आ जाए कोई बाहर में, उससे तुम्हारा बिगाड़ नहीं है, अंदर की कलुषता से बिगाड़ है। कल कहा था, परसों कहा था, नाव जब डूबी है भीतर के पानी से डूबी है, ऊपर के पानी से नहीं। जीव दुखी हुआ है भीतर के परिणामों से, ऊपर की क्रियाओं से नहीं। तुम्हारी परिणाम बैठे कहां हो इससे मतलब नहीं है, तुम्हारी परिणाम क्या चल रही है। अनस्थाने कृते पापम वज्रले भोभुः। विचार करो, हम कहां बैठे हैं ये बात नहीं, हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारे परिणाम कहां जा रहे हैं, ये सोचो। अंदर से देखना सीखो। अंतर्दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है, बहिर्दृष्टि का नाम पर्याय दृष्टि है। कलुषता के अंदर में मिथ्यात्व बैठा है, कर्तृत्व एकत्व बैठा है, कर्तृत्व बैठा है, अपनत्व बैठा है। और अपनत्व छूट गया, कर्तृत्व एकत्व छूट गया, कर्तृत्व छूट गया। अब कलुष कौन कर सकता है? परिणाम कौन कलुष करेगा? कौन बिगाड़ेगा? कोई नहीं। विश्व में किसी की ताकत नहीं, परिणाम कलुषित हो गया। तुम्हें मालूम है, गोमट सूर्य की प्रतिमा बनवाई चामुंड राय ने, और मन में ये विकल्प आ गया अभिषेक के समय पर, ऐसी प्रतिमा तो न बनी है न बन पाएगी। अभिषेक पूरा नहीं हो पाया। दुर्भावना से प्रारंभ किया गया कार्य
निर्विघ्न समाप्त नहीं होता, ये ध्यान रखना। हम सुन करके रह गए, ये पूरा नहीं हो पाएगा काम तुम्हारा। जो तुमने सोचा है मंदिर बना जी करें, अरे झगड़े टंडे इतने बड़े तुम करता थोड़ी हो, पूरा नहीं हो पाएगा बड़े निर्मल भाव से। तुम्हें मालूम है शिलान्यास की परिभाषा क्या की थी? पवित्र उद्देश्य से, पवित्र भाव से, साधर्मियों का आदर करते हुए, न धर्मो धर्म के बिना, धर्मी के बिना धर्म कहां से हुआ। शिला का रखना उसका नाम शिलान्यास है। चाहे कहीं रख देना है, एक ट्रॉली खंडा पटक दे, शिलान्यास थोड़ी हो गया। 2 ट्रक पत्थर उतर गया, शिलान्यास थोड़ी हो गया। शिलान्यास माने शिला जहां रखी आना चाहिए वहां रखेंगे, नक्शे से, पवित्र उद्देश्य से, पवित्र भावना से, हाँ, पवित्र पुरुषों के द्वारा। घर का शिलान्यास नहीं होता, होता है मंदिर का होता है, स्वाध्याय भवन का होता है, घर का नहीं होगा। क्यों? घर में पाप की परंपरा चलती रहेगी। घर तो पाप आयतन है, बंद स्थान है, बद स्थान। ज्ञानानंद साहब का चार में तो भैया घर की उपमा स्मशान को दी, और उपमा कई की उपमा नहीं हो सकती। क्यों? स्मशान में तो मरे मुर्दे जलते हैं, यहां तो जिंदा जलते हैं। सवेरे संजा लो, झाड़ू आई, आग लगाई, चूल्हा जलाया, पानी छाना, सब में हिंसा ही हिंसा धरी है। अब क्या करोगे? स्मशान में तो मरे मुर्दे जलते हैं, यहां तो जिंदा जल जाएंगे, और तुम उसके राग में जल जाओगे। सुनो कान लगा के, बढ़िया रसोई बनी, राग में मर गए, रोज ध्यान कर लिया तुमने, बालूशाही बढ़िया है। अरे जिसको तुम बढ़िया मिथ्यादर्शी बढ़िया मानता है वह बढ़िया नहीं है, और बढ़िया को जानता नहीं है। सादा भोजन जो संयम का निमित्त होता है, गरिष्ठ नहीं होता, उसको तुम बढ़िया कह सकते हो उपचार से। उसे हम बढ़िया कहें जिसको बनाने में बहुत आरंभ, जिसको कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़े, टाइम देना पड़े, जिसके लिए महिलाओं को नौकरी करनी पड़े, बच्चों को नौकरी करनी पड़े, गुजर नहीं चलती। क्यों? रोज खुरमा खाने, खाओ खुरमा। सादा भोजन कितने में बन जाएगा? अपने जीवन को सस्ता और सादा बनाओ। त्यागियों का ये कर्तव्य है कि आदर्श स्थापना करें। अगर तुम त्यागी के नाम पर ही उल्टा सीधा करोगे तो कैसे तुम काम बनेगा? सामान्य सेवक कह देगा इनसे तो मैं अच्छी है, फिर कैसे वो लगे? इनको इतनी आसक्ति पड़ी है। हालांकि अच्छी बच्ची कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है। ऐसे तो मंदिर आने वाला भी कहता है इनसे तो हम ही अच्छे हैं, जो कथाएं तो नहीं करते। मंदिर नहीं आ तो का है, मंदिर नहीं आने वाला भी अपने को अच्छे मानेगा, और मंदिर आने वाला स्वाध्याय करे, अरे ये स्वास्थ्य फाड़ारे, इनसे तो हम ही अच्छे हैं। स्वाध्याय नहीं करके अच्छे हो गए तुम। स्वाध्याय करने वाला हम कम से कम स्वाध्याय तो करते हैं, इनसे तो हम ही अच्छे हैं। जी बैठे रहते हैं, ऊँगते हैं। सामायिक कर वाले से स्वाध्याय वाले कैसा अच्छा हो जाएगा?
उल्टी हरा चलिए, इनसे तो हम ही अच्छी हैं। लोहे से तो पीतल अच्छी है। अरे लोहे और पीतल की तुलना थोड़ी हो रही, सोने और पीतल की कर रही बात हम। सोने से पीतल कभी अच्छी नहीं होती। तो तुमने कैसे सोच लिया इनसे तो हम ही अच्छे हैं? अरे कलुष्टा पाप बंध का कारण लगकर त्याग करो। और एक और गड़बड़ी है, सुन लो। पाप के उदय में विपरीत परिणाम होना, उसका नाम कलुष्ता मान लेता है। लेकिन पुण्य के उदय में अभिमान मानता तो कलुष्ता नहीं मानता। पुण्य के उदय में पैसा है, मान लो, शरीर में रूप है, ताकत है, तो तुम धक्का देकर निकल जाए चले जा तो हंसत भाई। कभी अपने गुरुजनों को अकेला मत छोड़ो और कभी अपने को दुकेला अनुभव मत करो। क्या करे? कभी अपने को दुकेला अनुभव मत करो, कोई बांटेगा नहीं। शरीर भी भोगेगा नहीं। जिस रूप का अभिमान करती हो, जिन रूप के अनादर रूप पाप से, वह रूप बिगड़ जाएगा, रूप ही नहीं रहेगा। कामदेव जैसा जिनका रूप था शरीर का, कोटिवट श्रीपाल चाहे सनस कुमार, शरीर में कोट फूट पड़ा। इस रूप का अभिमान क्यों करते हो? अरे ऐसे करोड़ों रूप जिन रूप पर निछावर है। भक्तामर में क्या खाया? भक्तामर पंडित मौल मणि प्रभाणा है। क्या अर्थ है? झुके हुए मुक्तों की मणियों को प्रकाशित करने वाले जिनके चरण हैं, इंद्रों के मुक्तों की मणियां झुकी हुई हो। कहां? वीतराग के चरणों में। क्या कह रहे इंद्र? ए जगत के जीवो, पुण्य का वैभव वीतरागता की प्रभावना के लिए समर्पित करने लायक है। साहब का चार, रत्नकंड साहब का चार, जब हम कहें साहब का चार तो समझ लेना, नहीं तो नाम लेंगे। साहब का चार में ये टीका करते हुए पंडित जी ने लिखा, अपने पास पैसा है तो पैसा बिगड़ने का भाव नहीं करें, साधर्मी के सहयोग में। लौटो न लौटो, आओ न आओ, अपना धन बिगड़ने का भाव नहीं करे, उसका योग्य सहयोग करे। ये चरणन योग की पद्धति है। विचार तो करो को। धर्मी के बिना धर्म कहां होगा? अगर सुनने वाले नहीं होंगे तुम सुनाओगे किसे? आहार करने वाले नहीं होगी तुम कराओगे किसे? अभयदान लेने वाले नहीं होंगे दोगे किसे? पात्र की पूजा करके दान देने की विधि है हमारे यहां तो। पात्र का उपकार दातार मानता है, दातार का उपकार पात्र नहीं। पात्र का उपकार दातार मानता है। दातार बड़ा नहीं है, पात्र बड़ा। देख लो आप, मुंडाज बड़े कि चाबक बड़ा? कौन किसकी पूजा कर रहा है? हे जगत के जीवो, पुण्य का वैभव वीतराग की प्रभावना में चरणों में निछावर कर देने लायक है। अगर पुण्य के उदय से तुम्हें धन मिला है तो अभिमान मत करो, उस धन का सदुपयोग करो। पुण्य के उदय में अभिमान होना, गाली बिना बात नहीं करना नौकरों से, ये भी कलुष्टा ही है तुम्हारा। ये मत भूला है। हमने दृष्टांत दिया था, अरे रजुआ ये हाथी ये बेचे गधा, हाथी को गधा कहने वाला और राजा को रजुआ कहने वाला कोई शराबी होगा
कोई विवेकी आदमी नहीं हो सकता। विवेकी आदमी तो राजा साहब बोलेगा, हाथी बोलेगा, और राजा के हाथी को खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। ये कोई शराबी बोल सकता है, रजुआ हाथी बेचे वो। और जब शराब का नशा उतरा, उस बुलाया दरबार में, क्यों भाई हाथी खरीदोगे? महाराज हमने कब कही थी, हमने कब कह रही थी? तुम्हें खुद ही होश नहीं है। ये तुम नहीं, तुम्हारे कर्म बोल रहे, तुम्हारा अभिमान बोल रहा है ऐसे। अभिमान को छोड़ करके ऐसे बोल करके बताओ, नहीं बोल पाओगे, तुम्हारे मुंह से निकलेंगे नहीं। अरे अंदर में जब अमृत भरा है तो मुख चंद्र से अमृत झरे। जग अहित कर, जग सुहित कर, सब अहित हर, सुत सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनकी वचन मुख चंदते। अंदर में अमृत भरा तो भरेगा, और तुम्हें अंदर में कलुषता भरी है तो वचन कैसे निकलेंगे? वचन भावों के परिचायक हैं। तब तो अंधे ने पहचान लिया था ये सिपाही है, ये कोतवाल है, ये मंत्री है, ये राजा है। सिपाही की भाषा सिपाही ऐसी थी। अबे अंधे, इधर से राजा मंत्री निकल के गए तो हैं। कोतवाल, ए भैया सूरदास, इधर से राजा मंत्री निकल गए। मंत्री बोल रहा है, क्यों? सूरदास बताने का कृपा करो। राजा साहब गए इधर से, अरे प्रज्ञा चक्षु बोलो तो सही, राजा साहब यहां से गए हैं कि नहीं? तुमने कैसे पहचाना कि बोली से? राजा की बोली राजा जैसी होगी, मंत्री की बोली मंत्री जैसी होगी, सिपाही की बोली सिपाही जैसी होगी, कोतवाल की बोली कोतवाल जैसी होगी। तो फिर क्यों भाई हम आपसे कहें संयमी की बोली संयम जैसी होगी? ज्ञानी की वार्ता उत्तम से उत्तम मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होए। हाँ, लौकिक बातें नहीं होती, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होए ज्ञान की बात, उत्तम से उत्तम मिले, नीच वैसी से वैसा मिल जाएगा। तो वचनों के द्वारा वचन का संयम चाहिए। ये बात लौकिक शब्दों में उपयोग करती है। वाणी पर संयम रखो अपनी पर, कहते कि नहीं कहते? अब ज्यादा मत बोलो, वाणी पर संयम रखो अपने को, सीमा में रहो। अर्थ कुछ नहीं समझती हम, हमारी सीमा क्या है? पानी की मर्यादा 12 बजे तक की है, तुम्हारी मर्यादा? तुम्हारी भी तो कुछ मर्यादा होगी, तुम भी तो द्रव्य हो। अरे भाई, तुम्हारी मर्यादा ज्ञान मात्र तक है, ज्ञाता हो। तुम्हारी मर्यादा में अनादि अनंत है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन नहीं, अनादि अनंत। सोचो विचार करो, अरे कलुषता पाप बंध का कारण लगकर त्याग करो। कलुषता किसका नाम है? कलुषता का कारण कौन है? ये कपड़े गंदे कौन करता है? धूल माटी बाहर के कपड़े गंदे करेगी, शरीर गंदा करेगी, तुम्हारे मन को गंदा कौन करती है? स्त्री का चिंतन मात्र भी मन का मलिन करता है, भोगों का चिंतन मात्र भी मन को मलिन करता है, भोगों का चिंतन मात्र भी मन को मलिन करता है, वीतरागी का चिंतन भी मन को पवित्र करता है।
इसलिए भोगों का चिंतन छोड़ करके, त्याग करके वीतरागी परमेश्वर का चिंतन करो। वीतरागी कैसे वीतरागी बने, भगवान कैसे भगवान बने, भगवान कैसे होते हैं और भगवान कैसे होते हैं। अरे कलुष्टा पाप बंद का कारण लगकर त्याग करो। क्या कहें, मिश्री के डले हैं, जहां से बस चूसते जाओ, मीठी मिल। आर ध्यान कर दुख कारण बीज बोना, आर ध्यान कर दुख के, आर ध्यान कर बीज दुख के बोना तो अविवेका। आर ध्यान दुख का बीज बो रहा है हम, और दुख का बीज बोएंगे तो क्या फल, उसमें पेड़ कौन सा लगेगा, दुख का ही लगेगा, दुखी रहोगे। आर ध्यान कर दुख के बीज बोना अविवेक है। धर्म ध्यान कर सुख के बीज बो, अपनी चित्त भूमि में सम्यक्त के बीज बो। भगवान की वाणी को धारण करो, भगवान की इस पवित्र मुद्रा को धारण करो और अपने स्वरूप को धारण करो। आओ बैठो। ये चाय का बैठा दियो, एक मजूर को बैठा रहोगे तुम सिंहासन पे। सिंहासन पर तो राजा बैठेगा, जीवराज बैठे हो अपने पर्याय रूपी सिंहासन पर। अपने भावों में किसे विराजमान करोगे? विराजमान करने से पहले, बसाने से पहले ये सोच लो किसे हम बसा रहे हैं। आर ध्यान कर बीज दुख के बोना तो अविवेक। विवेक क्या है? इस उत्तम सुंदर समागम को प्राप्त करके धर्म ध्यान करो, सुख के बीज हैं। आज ध्यान के बीज ज्यादा गए, मर गए, शरीर की ओर दिखा ध्यान हो गया। हम तो अमर भाई न मरेंगे, धर्म ध्यान हो गया। आत्मा की ओर देखा तो धर्म ध्यान हो गया, और शरीर की ओर देखा तो अर्थ ध्यान हो गया। बहुत दर्द है पांव में, अरे पांव में ही तो दर्द है, तुम्हारी आत्मा में दर्द नहीं है। फिर तुम क्यों दुखी हो रहे? मोह के कारण, अज्ञान के कारण। पराश्रय से आर्थ ध्यान होता है, स्वाश्रय से धर्म ध्यान होता है। विचारना। श्रद्धान समस्त धर्म का मूल है, दंसा मूर्धम्बो। भगवान का दर्शन नहीं, भगवान का श्रद्धान करो। श्रद्धान माने दर्शन, श्रद्धान के अर्थ में होता है मोक्ष मार्ग में। प्रतीति करो, रुचि करो, विश्वास करो। इन वचनों का अविश्वास करने वाला चार गति में घोर दुख भोगता है। इन वचनों से ही जीव का उद्धार होता है। हे देवी तेरी वंदना में कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। हम शोधि समाधि मुझ में बोधि का संचार हो प्रात सात्मा की तथा शिव सौख्य की भव पार।
कल से अपना स्वाध्याय ठीक 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए अपन सभी अपना और कार्य समय पर करते हुए ठीक 8 बजे के पहले पहले अपन यहाँ आकर पाठ शुरू कर लेंगे और अपने स्वाध्याय का लाभ लेंगे। और भी सभी साधर्मियों को प्रेरित कीजिए, महाभाग्य से जीवन जीने की कला, आनंदमय जीवन जीने की कला अपन को मिलती है। सबको प्रेरित करें, सब स्वाध्याय का लाभ लें।